जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, कैप्शन देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। महाबदलाव, यानी कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो चेंज है मेजर, वो किस एज से आएगा। आपकी लव लाइफ है, करियर है, आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप एक चेंज का वेट कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस एज में आपकी लाइफ में वो बदलाव आएगा जो आपको आपकी तरक्की की ओर लेके जाएगा, आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएगा और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा ही हमारे अराउंड होती हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम कब फील करेंगे। तो ये जो सारा ये जो मैंने आपको बताया है आज के टॉपिक, आज के हम इस रीडिंग में ये कवर करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आराम से टाइम निकालिए और देखिए। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि अगर आप ये सुन रहे हैं रीडिंग, तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा होगा, तो इसको एंड तक देखिए। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। और इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग और आई विल बी कीपिंग पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ही, सो दैट यू कैन चूज़ और आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कब ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। सो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। और स्टार्ट करने से पहले हम एक बार गणेश जी का मंत्र ज़रूर पढ़ेंगे। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड और देखते हैं आपकी लाइफ में कब वो मेजर चेंज आएगा, वो जो महाबदलाव आएगा जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। पाइल 1 एंड पाइल 2 मैं यहाँ पे आपके सामने शफल करके रख रही हूँ। यू कैन चूज़ वट एवर यू वॉन्ट टू। और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 आप देख सकते हैं एंड पाइल नंबर 2 अब आपको मैं शो कर देती हूँ। पाइल नंबर 1, ध्यान से देख लीजिए। पाइल नंबर 1, वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, राइट। टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। मेरा मानना ये है कि जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। सो चूज़ कर सकते हैं आप। और जो टाइम स्टैम्प्स हैं मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। पाइल 1 एंड पाइल 2, टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए। एंड लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, we are getting number 14 here and 4 plus 1 equals to 5 as well. हो सकता है ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो। मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर ऑलरेडी हेडिंग टूवर्ड्स चेंज। आप ऑलरेडी चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, हो सकता है आपका कुछ काम ऐसा है, मे बी इट्स अबाउट टीम वर्क, इट्स अबाउट एफर्ट्स, यू नो। तो कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि कुछ छोटी मोटी हो सकता है कि आपको अड़चनें महसूस हो रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में हालांकि बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत तब्दीली आ रही है, ठीक है, बट इट्स हाउ यू टेक इट।
फॉर पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरीवेयर देयर इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, और आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत अबंडेंस है, बट सम हाउ आई डोंट नो, मे बी कुछ लोग उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। चेंज इज़ ऑल अराउंड यू, इट्स अबाउट कि आप उसमें कैसे अपने आप को ढालते हैं, आप कैसे स्टेप इन करते हैं। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में जो बदलाव है वो कब आएगा, सो आई थिंक इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आफ्टर 38, कुछ मतलब बहुत ड्रास्टिक जो एज वाइज मुझे दिख रहा है कि 38 ईयर्स के बाद, लाइक 38 एज के बाद हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आए। कुछ के लिए हो सकता है 11, जब आप 11 साल के रहे होंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, बहुत कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जो लाइफ है ना पूरी, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आते रहे हैं, चेंजेस आते रहे हैं। बट जो मेजर मुझे थिंग दिखाई दे रही है दैट इज़, कुछ के लिए हो सकता है कि अराउंड, जैसे मैंने बोला कि 38 के अराउंड 11 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रही हैं। बस 38 एज के बाद बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम ये देखेंगे कि जो आपके चेंजेस आने हैं वो आपकी लाइफ में क्या क्या लेके आते हैं। करियर है, लव लाइफ है, तो क्या चेंजेस आने वाले हैं बेसिकली आफ्टर दिस एज आपकी लाइफ में। तो लेट्स सी, हम ये वाला डेक चूज़ करेंगे। ओके, इसको हम यहाँ रख देते हैं सो दैट यू कैन सी। कुछ के लिए आई एम गेटिंग 29 साल की एज के बाद भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स होते रहेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ जो है ना वो फुली ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहना, दिस एंड दैट, तो ये आपकी लाइफ में चलता ही रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट मोर, देखते हैं और क्या चेंजेस आएंगे। ओके, देखिए, कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अ सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। 38 साल की उम्र के बाद आपकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आ सकता है और कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप बहुत कुछ ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को, मैंने आपको बोला ना, इस चीज़ को अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को क्लोज ऑफ रख रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ रख रहे हैं। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। आप रेजिस्ट का मतलब होता है कि आपको पता है इट्स ऑल अराउंड, बट आप स्टेप इन नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ हो सकती है। बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास ये कार्ड है ना, 5 नंबर इटसेल्फ इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। तो शायद किसी डर की वजह से, शायद हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि नहीं, दिस इज़ गोइंग टू हर्ट यू। सो हमारे पास जो मैसेज है, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व, ठीक है, मिल के आगे बढ़िए, आगे चलिए अपनी लाइफ में। हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में जहां आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक साबित हो रहे हैं दैट यू कैन अचीव वट एवर, ठीक है। पीपल आर लुकिंग अप टू यू और पीपल विल बी लुकिंग अप टू यू कि ये आपने कैसे कर लिया। तो ऐसा कोई काम हो सकता है, पब्लिक रिकग्निशन, प्रेस, बट इट्स अबाउट कम्युनिटी, सबको आगे लेके चलना और सबके बारे में अच्छा सोचना, मिल के कोई काम करना, इट्स अबाउट दैट। तो पाइल नंबर 1 के लिए मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है दैट इट्स अबाउट वीविंग, छोटा छोटा आप कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा अपनी लाइफ में एक ऐसा अपने लिए क्राउन वीव कर रहे हैं जो शायद आपको अभी महसूस नहीं हो रहा है। सो इट्स यू आर इन अ बेटर प्लेस, यू आर into a good space, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है that you already have आई एम गेटिंग अ डॉटर, ठीक है, कोई मैरिड है, सिंगल वुमेन भी हो सकती हैं, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड मे बी यू स्पेशली यू लव फ्लावर्स, कुछ के लिए हो सकता है कि आपका कोई इंटीरियर का काम है और मे बी इंडोर आप कोई काम करते हैं ऐसा। सो ऑल सीम्स टू बी गुड फॉर यू पाइल नंबर 1। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने जो पोटेंशियल पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, और मिल के आगे बढ़ना है।
अच्छा, जो हम ड्रास्टिक चेंज की बात कर रहे हैं, एज में आपको बता चुकी हूँ कि मे बी हो सकता है जब आप 11 साल के रहे हो तब आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हों। जब आप 29 साल के रहे हो तब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए हों। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो मे बी इट्स अबाउट लाइक समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल जब आप 38 साल के हो जाएं, ठीक है। तो ये एज जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको दिया है, जो भी पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज कि मनी इज़ ऑल्सो कमिंग। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ रहा है, मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जगह की तब्दीली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेट मी शो यू द कार्ड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। वी हैव अ चैरियट का मतलब ही यही है दैट कमिंग आउट ऑफ द पेन, कमिंग आउट ऑफ द सॉरो, ठीक है। ठीक है, अभी भी स्टिल आप मेमोरीज जो है वो कैरी कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है येस ऑफ कोर्स कि आपकी लाइफ में यू आर अ वेरी वेरी लॉयल पर्सन, ठीक है। और हो सकता है पुरानी यादें रही हों, बट उसमें से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, और आई थिंक यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। आप कार्ड देखिए, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़। वी हैव लाइक अ वुमेन एम्पावरमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, यू नो, लाइक आपके अंदर वो वाइब्स है, आप यू आर केयरिंग, यू आर शेयरिंग, और आप बहुत ज़्यादा लाइक अगर आप इफ़ यू आर अ बॉय ऑल्सो, अगर आप यू आर अ मैन एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप बहुत ही लाइक जेंटलमैन काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ठीक है। केयरिंग, शेयरिंग, और औरतों की इज्जत करना, सम्मान करना, एक दूसरे को साथ मिल के लेके चलना, ठीक है। इट्स अबाउट दैट। तो ये क्वालिटीज़ आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज़ हियर। तो yes, of course, balance is coming, beautiful energy for pile number 1। और मुझे ऐसा लगता है येस ऑफ कोर्स सोलमेट। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ के लिए हो सकता है ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, जगह तब्दील हो सकती है, जगह यू नो एनी काइंड ऑफ अ हो सकता है यू वर लुकिंग फॉर अ स्पेस, यू वर चेंजिंग प्लेस, करियर चेंज हो सकता है, और बिल्कुल ही कुछ अलग हो सकता है हट के। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पैकिंग बैग्स एंड लीविंग डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट, यू नो, और लेकिन आगे की तरफ बढ़ना, मूवमेंट। और हो सकता है कि बहुत कुछ फेस करके आए भी हैं, बहुत कुछ चैलेंजेस फेस करके आए भी हैं, और आपको लगा भी हो कि एवरीथिंग यू नो, लाइक आपको लगा हो कि सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, सब कुछ यू नो इट्स एंडेड दिस एंड दैट, बट नो, एवरी एंड इज़ अ बिगनिंग। जैसे महादेव कहते हैं कि हर जो अंत होता है वो एक शुरुआत होती है, ठीक है। तो इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो जय भोलेनाथ। मुझे ऐसा लगता है इट्स गोइंग टू बी सुपर फॉर यू। सो इट्स काइंड ऑफ अ जर्नी। और हम यहाँ बात कर रहे हैं महादेव की, देखिए महादेव का बैल भी है इधर। सो दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉरवर्ड। बहुत तेज़ी से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। येस, देयर आर मेमरीज। देखिए सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, वी हैव बैलेंस। आपकी लाइफ एक बैलेंस की तरफ बढ़ रही है। आपकी जो लाइफ है ना, वो एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। इट्स अबाउट दैट अ ब्यूटिफुल चेंज, बैलेंस ऑफ एनर्जी। हो सकता है कुछ लोग, मैंने आपको बोला ना कि अपने काउंटर पार्ट से मिले, हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है कि अपने आप में ही एक ब्यूटिफुल बैलेंस लेके आए अपनी लाइफ में। डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं, कि आप किसी चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड थिंग्स स्टार्टिंग फॉलिंग इन प्लेस, क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट का हाथ है, आपके सिर के ऊपर आपके गुरु का हाथ है, डिवाइन एनर्जीज है। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको फुल फेथ के साथ, फुल ट्रस्ट के साथ कीजिए, और खुद का तो भला सोचिए ही, आप लोगों का भी भला सोचिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो प्लीज़ इसे सोच के चलिएगा। इट्स अबाउट टुगेदरनेस, इट्स अबाउट, ठीक है, कांटे आते हैं, पर उन कांटों से आप एक बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, क्राउन बना सकते हैं। जो कुछ भी आपने फेस किया है, जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, अगर आप उनको लेके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप उनसे कुछ सीखेंगे तो आप
जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप उनसे कुछ सीखेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और इस पाइल में, इस पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए यही दिखाई दे रहा है, फ्रेशनेस, ब्यूटी अराउंड यू। सो अपने जो भी आपने फेस किया है या कर रहे हैं अभी इस टाइम, जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, पॉजिटिव वे में जितना पॉजिटिव रहेंगे, और जो गलतियां आपने की हैं उनसे सीखिए और इमर्ज होके बाहर निकलिए, और उसको उस रिपेंट मत कीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, कुछ नहीं, बस वीव इट लाइक अ क्राउन एंड वियर इट, ठीक है, और अपने आप पे प्राउड कीजिए। ओके, व्हाट एल्स विल बी कमिंग? आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द कमिंग टाइम। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ, वो ये है दैट शायद हो सकता है कि आपको टाइम टू टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि आपको फेस करना पड़ रहा है लाइक चैलेंजेस। वी हैव दैट ब्रोकन हार्टेड एनर्जी हियर, 4 ऑफ सोर्ड्स। पर इसका ये मतलब भी होता है कि शायद हो सकता है कि विद पेशेंस यू आर गोइंग टू हील, विद पेशेंस, विद गिविंग टाइम, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। और जो आपकी लाइफ में मनी, मुझे ऐसा लगता है मनी इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम, और आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन इमर्ज होके निकलने वाले हैं, ये मुझे लगता है। लाइक शायद हो सकता है कि ये जो आपका कहते हैं ना, एक जो बदलाव है आप में, जो चेंज है आपका, एक जो नई पर्सनालिटी उभर के आने वाली है, वो लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर फाइल नंबर 1। और देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल कमिटेड रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट अ कमिटमेंट, ठीक है, एक अच्छा सॉलिड कमिटमेंट। बट आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट समबडी। शायद हो सकता है आपकी लाइफ में यू नीड टू फॉरगिव पीपल। आप अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, लोगों को भी माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हो सकता है आप उसको लेके बैठे रहते हैं, और शायद ये वजह हो सकती है कि आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द रीडिंग, जो मैं आपको कह रही थी, वी हैव दैट ब्यूटिफुल सिल्वर वाटर। तो हो सकता है कि आप अपने आप को हील करने वाले हैं। अपने आने वाले टाइम में एक बदलाव आने वाला है, एक चेंज आने वाला है। टोटली मुझे ऐसा लगता है कि रिन्यू जिसे कहते हैं ना, एक टोटली डिफरेंट एनर्जी, वो आप मतलब एक सर्टन एज के बाद फील करने वाले हैं। देन वी हैव अ कमिटमेंट, ब्यूटीफुल, वी हैव लोटस हियर, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। और आपके काउंटर पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जिसका आप हमेशा से वेट कर रहे थे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड देन वी हैव द गार्डनर। तो इसका क्या मतलब है कि शायद हो सकता है आपकी लाइफ में अब ब्यूटीफुल जो कहते हैं ना कि जो भी पुरानी चीज़ें बीत गई, अब आप अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा मोल्ड, एक बहुत अच्छा शेप देने वाले हैं। और इसमें कौन आपकी मदद कर रहा है? आपके गुरु, आपके इष्ट एनर्जीज जो आपके अराउंड हैं। सो यू शुड ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, यू मस्ट बी फीलिंग चेंजेस। और हो सकता है कुछ लोग अभी भी फ़िलहाल थोड़ा सा उस एनर्जी में फंसे हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि एक्सपेक्ट मत कीजिए, अपने आप को किसी के लिए रोकिए मत, अपने आप को किसी के लिए ब्लॉक मत कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, पाइल नंबर 1। और देखते हैं, यस, एक मैंने आपको बोला था कि एक नई पर्सनालिटी निखर के आने वाली है। वी हैव द कार्ड 52 हियर, ठीक है, 52 इक्वल्स टू 7। इट्स अ वेरी वेरी रिलीजियस नंबर, गॉडेस ऑफ द मून। तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है अराउंड फुल मून और अराउंड न्यू मून आपके अंदर एक बहुत अच्छी एक एनर्जी होती है। सम पीपल माइट बी फीलिंग ओवरवेलमिंग, आप ओवरवेलम फील करते हो। और कुछ के लिए हो सकता है कि
आप हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी जो दिन ब दिन एक खूबसूरती आपके अंदर आने वाली है, एक ब्यूटी आने वाली है आपके अंदर। लोग आपको देखने वाले हैं कि ओ माय गॉड, इस पर्सन ने ऐसे कैसे कर लिया, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगी कि अपने आप को रेजिस्ट मत कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके सामने चेंजेस हैं, आपके सामने है सब कुछ, आपके सामने है गार्डन। जस्ट टैप इनटू दैट एनर्जी। और दूसरा ये कि अपनी जो को डिपेंडेंट मत रखिए अपने आप को किसी भी चीज़ पे। डोंट लाइक बी को डिपेंडेंट, स्पीक अप। आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और मे बी इट्स अबाउट यू शुड प्रे, यू शुड सरेंडर। वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल हियर, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड मुझे कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट क्या मतलब मैनिफेस्टिंग इन अ राइट वे, ठीक है। एंड क्या बोलना है, किसको बोलना है, क्या जर्नलिंग करनी है, आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है किस चीज़ की, और अभी क्या इम्पोर्टेंट है, ये देखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो पाइल नंबर 1, आप रेडी हो जाइए अपनी लाइफ में, अपने आप को गेयर अप कीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है विद दिस यू आर गोइंग टू हैव सेल्फ लव वाली जब एनर्जी में आप टोटली आ जाते हैं, तो कमिटमेंट, इट्स अबाउट कमिटमेंट विद योर सेल्फ। और तभी आपकी लाइफ में कमिटमेंट, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जिस चीज़ का ऑब्वियसली सब वेट करते हैं कि कब राइट कनेक्शन आएगा। सो मे बी अगर तो आप मैरिड हैं, ठीक है, तो मे बी इट्स अबाउट कि स्टेबिलिटी आपकी कनेक्शन में वो आई थिंक उस एज के बाद आएगी। और इफ़ यू आर सिंगल, टोटली सिंगल वॉचिंग दिस वीडियो जिस टाइम पे भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, आप की लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन अवेट्स यू। लेकिन आपको उस टेस्ट को पास करना है, आपको उस हीलिंग जोन में से निकलना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को ओपन अप करना है। ये नहीं कि अभी चोट लगी हुई है, कहते हैं ना, घाव भरा भी नहीं है एंड यू आर जंपिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, वो आपको पेन ही देने वाला है। सो दैट इज़ द थिंग आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। एंड येस, ऑफ कोर्स, यू शुड प्रे, यू शुड ओपन अप योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है जो हेल्प है इट्स ऑल अराउंड यू। जो भी हेल्प है वो आपके अराउंड है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो कुछ भी है। आई थिंक यू शुड प्रे। वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, वी हैव आर्कएंजल माइकल, आप प्रे कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, हो सकता है कि आपको उन पे काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बोला ना, कोई पब्लिक डीलिंग का काम हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है आपका। सो एवरीथिंग जो भी है आपका, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। सो डोंट वरी। देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम एंजल्स। आई थिंक कुछ लोग, मैंने आपको बोला ना, स्टिल हो सकता है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, मे भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनल सेटबैक हो, या किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग, स्टिल कोई कनेक्शन आप अवेट कर रहे हैं, जो भी है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आप कुछ बर्डन्स कैरी कर रहे हैं। यू आर कैरिंग, स्टिल यू आर कैरिंग बर्डन्स। इट्स अबाउट योर जर्नी, ठीक है। आपको अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। आप अपने आप को स्टक नहीं रख सकते। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, एम्परर, अपने एम्परर जोन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ के लिए आई एम गेटिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो जो भी चीज़ है, मैंने आपको बोला ना, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कमिटेड हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है जो काम नहीं किया, दिस एंड दैट, जस्ट बी इन योर जोन और अपने आप पे सेल्फ वर्क और एम्परर जोन में आ जाइए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ब्रेक द चेन्स, जो भी है, जो पुराने ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो भी पास्ट में हुआ, मान लीजिए पास्ट में कुछ गलत हो गया, ठीक है, अब उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। एंड देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन। अब इसका क्या मतलब है, दैट अवेकनिंग पीरियड, ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स गोइंग टू बी
मतलब आप अपनी लाइफ को इतना अच्छा चेंज दे सकते हैं। ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आपकी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो अगर तो आपने सरेंडर किया हुआ है, अगर तो आप हील कर रहे हैं अपने आप को, अगर तो आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं दैट एक डिवाइन एनर्जी है आपके अराउंड जो आपको ऑलवेज हेल्प कर रही है, और लेटली आपने अपने आप पे आपने ये महसूस किया है कि यस कि आप अपने नए लाइक आपका एक पाथ है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस एनर्जी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आई थिंक यू आर गोइंग टू लाइक achieve a lot in your life. Beautiful reading for pile number 1. Let me pull some charms as well और देखते हैं कि pile number 1 के लिए और क्या changes आ सकते हैं, blessings आ सकती हैं। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है। साइंस भी मैं आपको बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। हाँ, बट साइंस कोई भी हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइक एनर्जी। कुछ के लिए आई एम गेटिंग वी हैव 2 एलिफेंट हियर। सो मे बी आप गणेश जी को बहुत ध्यान आप करते हैं, आपके लिए अच्छा भी होगा, ठीक है। और इट्स अबाउट आपको भी पता है कि गणेश जी लाइक जब हम विघ्नहर्ता उनको कहते हैं, तो आई थिंक आपकी लाइफ में अब से जो विघ्न है ना, जो आपकी लाइफ में लेटली आप महसूस कर रहे थे या जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, आई थिंक वो अब जाने का टाइम आ गया है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिफेंट हैं। तो पाइल नंबर 1 इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी, देन वी हैव दैट स्कॉर्पियो एनर्जी, ठीक है। तो येस, अराउंड मे बी you are dealing with a Scorpio, you are a Scorpio water sign, और this we have a symbol of शिव शक्ति, ठीक। तो then we have here like a dolphin, think big, शायद हो सकता है कि आपकी सोच से भी बहुत कुछ अच्छा आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन शायद आप अपने आप को पुरानी चीज़ों में से निकाल नहीं पा रहे, और मे बी इट्स अबाउट जर्नी, नो मैटर जो भी एज के हैं आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि चैलेंजेस आते हैं, टेस्ट आते हैं, यू हैव टू फेस, तभी तो आप बोल्ड बनते हैं, तभी तो आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इट्स ओके। एंड देन वी हैव अ बर्ड हियर एज वेल। तो शायद हो सकता है दैट यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर, और मे बी यू आर एट टाइम्स यू फील सिंगल। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर लुकिंग फॉर अ होम, ठीक है, कि आप अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। तो डोंट वरी, आई थिंक चीज़ें कब आपकी लाइफ में बदल जाएं वो आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। एंड पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अब हम पाइल नंबर 2 की बात करेंगे। लेट मी पिक अप ऑल दीज। Okay. Pile number 2. We have this card for you, protest, number 28. ओके, ये आपका नंबर है। मे बी हो सकता है आपके लिए नंबर प्रोमिनेंट हो, आपकी एज हो सकती है। नाउ 28 जो नंबर है, कुछ के लिए मैंने आपको बोला ना प्रोमिनेंट हो सकता है। और स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। नाउ पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए इट्स अबाउट रेवोल्यूशन। अंदर से, हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर आपको चेंज लाना है तो आपके अंदर से शुरू होगा। यू कांट चेंज द वर्ल्ड अनलेस एंड अनटिल यू चेंज योर सेल्फ। आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इट्स अबाउट कि जो कुछ है वो आपके दिमाग के अंदर है। और यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ मेड ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट उभर के आ रही है। एंड येस, ऑफ कोर्स एज जो मुझे दिखाई दे रही है दैट इज़, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट 42, ठीक है। 42 एज के बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एट द
एज ऑफ 6 शायद हो सकता है कुछ रहा हो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हो, एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस, कि जो आपको याद रहा हो कि बचपन में ये हुआ था, दिस हैपेंड, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है एट द एज ऑफ 24, ठीक है, लाइक या आफ्टर एज ऑफ 24 थिंग्स माइट गेट चेंज्ड फॉर यू, कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आए हों। 24, येस, आई एम गेटिंग ऑल्सो 24। सो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि पाइल 1 आपकी लाइफ में इस एज में मुझे ऐसा लगता है कि ड्रास्टिक चेंजेस आए होंगे, और मे बी आफ्टर द लाइक अराउंड एज ऑफ 33, ठीक है, यू मस्ट बी 33, और फिर आपने बहुत सारे अपने एज लाइक चेंजेस महसूस किए हों, या आप इस एज के थ्रू निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एज के लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो ये जो एज है दैट इज़ आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज है आपकी लाइफ में, जब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, एक बेहतरीन चेंजेस आए हैं, या आपको लगेगा कि येस नाउ यू आर लाइक नियर योर गोल, जो भी आपने सेट किया है, आप फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको आपका रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है, पाथ आगे दिखाई दे रहा है, तो आई एम गेटिंग दैट 42। तो लेट्स सी। हाँ, लेकिन चेंज जो है वो आपको खुद आपको लाना होगा, वो सब अंदर से शुरू होगा, बिकॉज वी हैव स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट। तो आपको अपनी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो खुद मैनेज करने हैं, खुद लेके आने हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स पाइल नंबर 2। Pile number 2, ओके, पाइल नंबर 2, देखिए इट्स ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, इट्स ऑल अबाउट अपने आप को, मैंने आपको बोला ना कि पाइल नंबर 2 चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे नो मैटर व्हाट, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या आप उसमें से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, या आपने आपको स्टिल अभी भी बंधा हुआ रख रहे हैं। चाहे सिचुएशन जो भी है, मान लीजिए आपको साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, फरेब हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, कब तक आप यूं ही अपने आप को उस चीज़ में रखेंगे। सो चेंज बिगिनस विद यू ओनली, आपसे ही चेंज शुरू होगा, यू हैव टू ब्रिंग इट। आप वेट नहीं कर सकते किसी का कि कोई आएगा और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो बहुत ज़्यादा मुझे रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस दिखाई दे रही हैं, बट पाइल नंबर 2 आई मस्ट टेल यू, लेट अस कीप दिस कार्ड हियर। ये जो बार बार जो मेरे पास जो एनर्जी आ रही है कि कि लाइक हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ स्टेप्स उठाने हैं, या आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो आप कर नहीं पा रहे हैं, जो आपको बार बार कोई बैड एनर्जीज़ हैं, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से। तो ये आपको देखना है कि क्या है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बीइंग ऑन द क्रॉस रोड, अब इसका क्रॉस रोड का क्या मतलब होता है कि फाइनली आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि इधर जाएं कि उधर जाएं। तो ये मुझे एज क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है कि येस, नो मैटर व्हाट, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, सो इट्स अबाउट दैट। ओके, स्लो, आई थिंक वेरी वेरी स्लो एनर्जी कुछ के लिए हो सकता है। इट्स अबाउट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, आप फेस कर रहे हो, मे बी इट्स अबाउट अ रिकन्सिलिएशन, बट बहुत चीज़ें स्लो हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्लो हैं। कमिंग आउट ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बीइंग लॉयल एंड ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, योर पार्टनर, ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। कुछ के लिए डिवोर्स केस हो सकता है, ठीक है, शायद हो सकता है कि नई शुरुआत करनी है बट समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, आपकी लाइफ में
मेजर चेंजेस आ सकते हैं अराउंड दिस सेक्शन। मान लो कि शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप को आपकी लाइफ में एक नया फेस दें। कुछ के लिए हो सकता है आप टोटली सिंगल हैं एंड मे बी यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक गेटिंग मैरिड ऑल्सो। तो येस, नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है और थिंग्स माइट गेट स्लो फॉर यू। थोड़ा सा स्लो पेस हो सकता है आपकी लाइफ में लाइक आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज में भी मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस महसूस करें, कुछ हार्ट ब्रोकन एनर्जी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसा लेवल आए जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि नो लाइक स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन रिलेशनशिप, बट शायद हो सकता है कि एक लेवल पे आके आप गिव अप कर दें कि नहीं, ये नहीं हो पा रहा। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पाइल नंबर 2। आई थिंक आपको, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट है वो बार बार आके आपको तंग करता है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड कपल्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग किसी फॉल्स रिलेशनशिप में हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और स्टिल उसमें फंसे हुए हैं। तो आई थिंक वो चीज़ फाइनली आप डिसीजन लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपनी खुशियों को चूज़ करेंगे। एंड मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका जो एक रिलेशनशिप जो फेस है ना, दैट इज़ काइंड ऑफ कि बार बार कोई चीज़ जैसे आपके सामने आ रही हो, बार बार कोई चीज़ सामने आ रही हो, आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़। और कुछ के लिए इट्स अबाउट लाइक बीइंग इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे लाइक कैजुअली आप आपके पर्सन कभी छोड़ के चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। What else is coming for pile number 2? क्या चेंजेस आ सकते हैं? आई थिंक पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना पाथ चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी जर्नी चूज़ कर सकते हैं। और शायद हो सकता है कि आप अपने जो चाइल्डहुड से जो ट्रॉमास हैं उनको हील कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑफ कोर्स अगर आप रेडी हों, अगर आप अपने आप में वो बदलाव चेंज लाइक महसूस करें, तो आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल लाइक गार्डन जिसे कहते हैं ना, कि हर चीज़ खिली हुई, हर चीज़ सुंदर, ठीक है, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है। आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को क्या शेप देना चाहते हैं, आप क्या अपनी लाइफ में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वी हैव द मैनिफेस्टेशन कार्ड हियर एज वेल। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आपके जो चक्रस हैं वो अलाइन हो रहे हैं, आप अपने आप में बहुत ही एक नयापन महसूस कर सकते हैं, एक ब्यूटीफुल, एक जैसे कहते हैं ना, एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर सकती है। एंड कुछ के लिए इट्स अबाउट वॉकिंग योर पाथ। शायद हो सकता है कि आप अकेला महसूस करें, बट आई थिंक आपके साथ हैं जो आपके इष्ट हैं, जो आपके डिवाइन हैं, ठीक है। इसलिए अकेला महसूस मत कीजिए। आई थिंक मेच्योरिटी, वी हैव द कार्ड हियर, मेच्योरिटी। तो अगर आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट का मतलब है यू आर प्रेइंग इट, यू आर विशिंग, यू आर डूइंग थिंग्स कि आप अपनी लाइफ में अचीव कर लीजिए, तो सोच समझ के कीजिए, ठीक है। एक मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक मेच्योरिटी आनी, और इस एज के बाद मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में एक मेच्योरिटी आएगी। मे बी इट्स ऑल अबाउट अ कनेक्शन ऑल्सो, रोमांटिक कनेक्शंस ऑल्सो, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको लगे दैट ये मतलब कुछ सर्टन इस एज के बाद मुझे ऐसा लगता है आपको महसूस होने लग जाए कि यस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और आपको ऐसा लगे कि नो कि आपकी एक अलग ही पहचान है, आपकी एक अलग ही जर्नी है और आपको इसके ऊपर चलना है। कुछ लोग स्पिरिचुअली, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई गुरु या कोई इष्ट हैं आपके जिनमें आप बिलीव करें आगे चल के, जो आपको हेल्प आउट करें कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, तो वो उस वे में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि पाइल नंबर 2,
थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो एक, जैसे कहते हैं ना, एक इनर जो गॉडेस होती है, जो इनर शक्ति होती है, या जो आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, या हो सकता है कि आप मतलब एक अंदर जो सिंपैथी होती है, जो एक हमारे अंदर एक जो ममता होती है, शायद हो सकता है कि वो आप टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा कभी कभी ना लाइक फॉर सम रीज़न वो छूट जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि नो, आपने बहुत अपनी लाइफ में लाइक कभी कभी हम रूड हो जाते हैं या ऐसा हो जाता है, तो प्लीज़ उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाएंगे और अगेन यू विल फील लो। ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड देन वी हैव यिन एंड यांग, तो बैलेंस, तो वो आपको बैलेंस कैसे करेंगे, मे बी आपके काउंटर पार्ट करें। ठीक है, मे बी हो सकता है अ कनेक्शन कैन कम अलॉन्ग जो आपको बहुत कुछ सिखाए, आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आ सकता है, या हो सकता है कि आप किसी के थ्रू आपको वो जो कहते हैं लेसन मिले। ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अगेन वी हैव दैट मेल एंड फीमेल हैंड हियर, हमारे पास यहाँ पे एंजल है। तो मैंने आपको बोला ना कि यू कैन मीट अ सर्टन पीपल इन योर लाइफ, अ सर्टन कनेक्शन कैन कम, जो आपको बहुत कुछ टीच कर सकता है, आपको आपके इनर सेल्फ से आपको हील कर सकता है, आपको सिखा सकता है। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। देन वी हैव री पेरेंटिंग, जहाँ से आपको सीखने को मिले बहुत कुछ। सो टॉकिंग अबाउट कनेक्शंस, हर चीज़ आपकी लाइफ में होती है फॉर अ रीज़न, हर चीज़ का रीज़न होता है। अगर कोई आपकी लाइफ में आया है और कोई गया है तो उसका भी रीज़न है। ठीक है, अगर आपको लाइक उस पर्सन ने चीट किया है, वो उनका कर्मा है, उसमें भी कोई लेसन होता है। तो यू हैव टू पिक अ लेसन, नॉट जो हुआ उसको नहीं याद रखना, आपको क्या लेसन मिला आपको वो याद रखना है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड दैट इज़ गोइंग टू वी हैव मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ओ माय गॉड, कुछ लोग पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू कि आप अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो सकता है डील कर रहे हो। वी आर गेटिंग द ट्विन ट्विन फ्लेम एनर्जी, आई एम गेटिंग बहुत ज़्यादा वाइब्स दिखाई दे रही हैं ट्विन एनर्जी की, बहुत 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 ज़्यादा। सो इट्स अ ट्रिकी थिंग, ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है, कैसे आपको इसके साथ डील करना है, क्योंकि जो मैस्कुलिन हो फेमिनिन जब एनर्जीज आती हैं तो वो आपको ट्रिगर करती हैं। ठीक है, आपको आपके पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्योंकि मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा से मतलब इससे रिलेटेड बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो आपको ट्रिगर करती हैं, लाइक ऐसा कुछ होता है कि जहाँ से आपको लगता है कि नो, इन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो आपसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट दबा दिया जिससे आपको लग रहा है कि नो, मतलब आप अपनी लाइफ में एक इमोशनल ट्रॉमा से निकलते हैं, या आपको बहुत कुछ लाइक पुरानी बातें याद आ जाती हैं, या आप ऐसा फील करते हैं दिस एंड दैट, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो पाइल नंबर 2, येस ऑफ कोर्स, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, और इट्स अबाउट दैट कि आप एक ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपको आपके पाथ तक लेके जा सकता है। तो क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2? मेच्योरिटी, ट्वाइस वी गॉट दैट कार्ड, मेच्योरिटी और मेच्योरिटी। ठीक है, तो जो भी एज है आपकी, जो भी है, जो भी आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट लाइक सब कुछ, एवरीथिंग इज़ विद इन यू। मैंने आपको पहले ही बोला था कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ विद इन यू, आंसर्स आर विद इन यू। ठीक है, सॉल्यूशन भी आप ही के अराउंड है, सब कुछ आपके अराउंड है। तो वाई आर यू लाइक फोकसिंग ऑन पीपल, या आप लोगों में क्यों गलतियाँ निकालनी या सब कुछ। तो ये पाइल नंबर 2 के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ पर्सन इज़ कमिंग देन ऑल्सो द रीज़न, इफ़ पर्सन इज़ लिविंग, ठीक है, देन ऑल्सो देर इज़ अ रीज़न। तो ये चीज़ें हैं। पाइल नंबर 2, आई थिंक यू स्टॉप बीइंग डिफेंसिव। आप कई बार बहुत 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 ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, अटैकिंग पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू नीड टू रिस्पेक्ट जो भी यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, जो भी आपको सिखा रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के थ्रू हो, चाहे वो किसी पार्टनर हो या करियर, जो भी हो, किसी के भी थ्रू हो, उसको सीखिए। मैंने आपको बोला ना कि टेक
द लेसन नॉट द सिचुएशन कि जो हुआ उसको भूल जाइए. एवरीथिंग मेच्योरिटी मेच्योरिटी. सो इट्स हाई टाइम यू लाइक यू नो सी जो मुझे दिख रहा है मैं बोल रही हूँ. सॉरी इफ़ आई हर्ट समबडी बट येस दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. So pile number 2, I think you need to participate, you need to understand, you need to be receptive. I think there are like we are getting वी हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी हियर एज वेल. तो इसका क्या मतलब है कि आपको अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एम्प्रेस एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओ माई गॉड, आई थिंक हमारे पास यहाँ पे लाइक एम्प्रर एनर्जी भी थी. आई डोंट नो. येस वी हैड दैट एम्प्रर एनर्जी. बहुत 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 ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दैट ये जो कनेक्शन जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, इट मे बी अबाउट अ ट्विन कनेक्शन, या आप फील कर सकते हैं या आपको ऐसा लग सकता है दैट देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ अराउंड सम पर्सन, या कोई ऐसी हो सकती है जो आपको लाइक जो आपकी वीकनेस भी है, आपकी स्ट्रेंथ भी है, और वहीं से आपको सीखने को भी मिल सकता है. एम्परर एंड द एम्प्रेस, distorted feminine and masculine and yin and yang. What a coincidence in a reading. Pile number 2. So it's about balancing your energy. अपनी एनर्जी देखिए. सामने वाला पर्सन जो है, जो भी आप डील कर रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, इट्स अबाउट कि आपको कोई मिरर शो कर रहा है, आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, आपको कोई दिखा रहा है. ये देखिए, आपको यहाँ पे चेंजेस लेके आने हैं अपनी लाइफ में. तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. तो एम्प्रर, एम्प्रेस, फेमिनिन, मैस्कुलिन, एंड टुगेदर इट्स यिन एंड यांग. इट्स अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कमिंग टुगेदर, इमर्जिंग टुगेदर. अब इसका मतलब यही नहीं होता हमेशा कि यू आर गोइंग टू बी मैरिड विद सर्टन पर्सन. कई लोग सोचते हैं, कई बार बच्चे सोचते हैं, यू नो डिवाइन काउंटर पार्ट है, देन मे बी दैट यू आर गोइंग टू मैरिड ओनली, आपकी शादी ही होनी है. नो, इट्स अबाउट नोइंग योर सेल्फ. ठीक है. अपने आप पे काम करना, अपनी वीकनेसेस पे काम करना. अगर आपको कोई मिरर शो कर रहा है, ट्विन का मतलब क्या है? मिरर, यू नो, शोइंग मिरर. मिरर में सब रियलिटी चेक मिलता है, रियलिटी चेक मिलता है दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर आप मिरर में आप मान लीजिए सैड हो रहे हैं तो वो आपको दिखाएंगे. अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हैं तो वो आपको दिखाएंगे दैट यू कांट अफोर्ड टू बी डिपेंडेंट. तो ये चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं. यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. एम्प्रेस एनर्जी में आने की ज़रूरत है. बी क्रिएटिव होने की ज़रूरत है. और डिफेंसिव होने से कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट ये जो देखिए हाथ खोल के, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़. यू नो वी हैव सो मेनी हैंड्स हियर. तो इट्स अबाउट बीइंग रिसेप्टिव, यूनिवर्स के साथ अलाइन होके चलना है. एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द चेंज यू आर लुकिंग फॉर. आप अपनी लाइफ में जो भी देख रहे हैं. लेट अस पुल सम चार्म्स एज वेल. ओके. और आज की रीडिंग बहुत 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 लंबी हो रही है. सो अब हम ओके वी हैव साईं बाबा हियर, साईं बाबा ब्लेसिंग्स हियर. तो मे बी हो सकता है कि आप साईं बाबा के भक्त हैं, तो आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं फ्रॉम साईं बाबा. ओके. देन वी हैव हियर हमसा. तो ब्लेसिंग्स आर ऑलरेडी अराउंड. ठीक है, आपके अराउंड है. हम सब ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए. हैंड्स. ठीक है. तो ब्लेसिंग्स को रिसीव करना सीखिए. देन वी हैव अ आउल, सिंबल ऑफ लक्ष्मी माता. ठीक है. विंग्स हैं. वी हैव अ की हियर. तो मे बी इट्स अबाउट लाइक अनलॉक, कुछ अनलॉक करने का टाइम आ गया है. वी हैव अ स्टार कार्ड हियर एज वेल, एंजल विंग्स एज वेल. ठीक है. और हैंडमेड, वी हैव दैट हैंडमेड. सो मेनी हैंड्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू बी रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ. इट्स अबाउट कि आप अपनी लाइफ में यू आर रेडी, यू आर वेलकमिंग, यू आर रिसीविंग आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है. ठीक है. ये सोचिए, मान लीजिए आपको लगे कि भगवान आपके आसपास हैं. ठीक है. एंड अब देखिए भगवान तो यही कहते हैं ना, दुख है, जो दुख है और सुख है वो इक्वल है. ठीक है. तो वो टेस्ट भी तो लेते हैं ना. तो वो देखते हैं कि इफ़ आई पुट लाइक इन अ सिचुएशन, अगर वो आपको किसी सिचुएशन में डालते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं. गुस्से में, अशांत होके और लड़ाई झगड़ा करके, दूसरों को बुरा बोल के, या पेशेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, खुशी लेकिन कंप्लेंट करके नहीं.
ठीक है। सो बी रिसेप्टिव, चाहे वो पर्सन के थ्रू हो, चाहे वो सिचुएशन के थ्रू हो, या किसी भी चीज़ के थ्रू अगर आपको कोई लेसन मिल रहा है, बी रिसेप्टिव एंड देन योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज फॉर सो मच बेटर। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1 एंड पाइल 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।